राजस्थान के पायलट को चुनौती देने के लिए पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर, जहां पर उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया गया है। और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री अब विपक्ष पर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए भी देखे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट न सिर्फ मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, बल्कि गलतियां देखने के बाद वह खुद की गहलोत सरकार पर भी हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में पायलट ने कुछ मांगे रखी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो करप्शन हुआ, वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने अपनी मांग रखी और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, ये मांग भी उन्होंने उठाई है। अब देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 मई के दिन जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराई गई। दरअसल पार्टी हाईकमान साफ कर चुकी है कि दोनों ही वरिष्ठ नेता मिलकर राजस्थान के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस ऐलान के बाद अब देश के प्रधानमंत्री अजमेर पहुंच चुके हैं। अजमेर जो पायलट का गढ़ कहा जा रहा है, क्योंकि पायलट ने 11 मई से 15 मई तक जन संघर्ष यात्रा निकाली और इसकी शुरुआत की गई अजमेर से। और अब अजमेर पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। जानकारी दे दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इस खुशी में अब महीने भर तक राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और चुनौतियां दे दी हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि पायलट को वह चुनौती पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बार बार वह पायलट के गढ़ में पहुंच रहे हैं। गुर्जर और जाट समुदाय को साधने के लिए वह दौसा भी दौरा करते हुए नजर आए, टोंक भी वह पहुंचे और ऐसे कई यहाँ पर क्षेत्र हैं जो पायलट का गढ़ माना जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राजस्थान पहुंचे, अजमेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं दूसरी ही तरफ अब प्रधानमंत्री की जनसभा शुरू हो चुकी है और इस खास मौके पर वह कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने सेना के जवानों के साथ धोखा किया। कांग्रेस की सरकार वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती आ रही है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर पीएम मोदी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला बोला है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर रहा करती थी और यूपी की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी। पूरे देश में जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़कों पर उतरी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतंकी हमले होते थे। ऐसे में देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री का यहां पर खूब शानदार अंदाज में स्वागत किया गया और पीएम मोदी ने यहां पर कहा, आज ही देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती है। राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए देश के लोगों का कर्तव्य पथ की दिशा दिखाने के लिए देवी अहिल्या जी देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीटों पर लगातार अपना निशाना बनाए हुए हैं। 2018 के बाद अब एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समय राजस्थान कांग्रेस का संगठन बिखरा हुआ है, तो पदाधिकारियों का अपने नेताओं पर कोई जोर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बीजेपी की नजर इस कमजोरी पर है और इसी वजह से बीजेपी का ध्यान पूर्वी राजस्थान के उन जिलों पर है जहां पर पायलट की पकड़ है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी बीते पिछले साल 30 सितंबर को आबू रोड पहुंचे, 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ पहुंचे और 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसिंद में देवनारायण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और 12 फरवरी को दौसा गए थे और फिर 10 मई को माउंट आबू और राजसमंद और सिरोही आए हुए थे। ऐसे में देखा गया कि पायलट के जो गढ़ है, पीएम मोदी ने जब फरवरी में दौसा का दौरा किया था, तब उन्होंने सीएम पद को लेकर गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद पर जमकर निशाना साधा कि राजस्थान में कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है और अपने ही विधायकों को अपने सीएम पर भरोसा नहीं है। दूसरी ही तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना रहा कि पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों में सचिन पायलट की मजबूत पकड़ है। इन जिलों में अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले शामिल हैं और यहां पर 58 विधानसभा सीटें आती हैं। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि गुर्जरों को परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है।
तो 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे और आज देखा जाए तो सचिन पायलट के गढ़ में पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और सचिन पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना सकता है और साथ ही साथ 75 समर्थकों को सचिन पायलट टिकट देना चाहते हैं, ये मांग भी उन्होंने की है। अब देखते हैं कि अब विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट क्या वाकई में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।